डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हाई सेकेंडरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है, क्लास 10th का साइंस। ठीक है, साइंस में हम लोगों का आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसमें हमको फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इससे पहले की जो हम लोगों को बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा जानने के लिए, क्योंकि इस लेसन में हमें यही देखना है कि जो केमिकल होते हैं वो आपस में जब एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं तो क्या बनाते हैं एवं उनको किस तरीके से दर्शाया जाता है। इस लेसन में हमारा यही है। ठीक है, कि कोई भी चीज हम ले लिए, उसको आपस में मिला दिए, मिलाने के बाद नया चीज आपका बन रहा, और बनने के बाद उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये होता क्या है, और इससे जानने के पहले ये होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा 9th की जो चीजें है, बेसिक चीजें, कि तत्व आपके क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, उनका संकेत क्या होता है, एवं उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एवं उनकी बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तत्व के ऊपर कितना प्लस आवेश है, कितना माइनस आवेश है। ठीक है, अगर ये सब आपको क्लियर रहेगा तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें आप आसानी से उन तत्वों का या यौगिकों को आपस में मिला के नया चीज हम आसानी से बना सकते हैं, और बनाने के बाद हम आसानी से उस समीकरण को दर्शा सकते हैं। जब आपको ये क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम देखेंगे तत्वों का जो नाम होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियान होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है। एवं इसके साथ साथ आपको इनका जो सिंबल होता है एवं जो इसका संकेत होता है उसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ आपका इनका जो परमाणु क्रमांक होता है उसको भी याद करना पड़ेगा। एवं जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तब उसके आगे वाला जो प्रोसेस होता है कि किस तत्व के ऊपर कितना प्लस चार्ज है, कितना माइनस चार्ज है। जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो कौन किसके साथ सपोर्ट देखेंगे। फर्स्ट आपका ले लिया है सोडियम। सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है। क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर पाएंगे तो आप इन तत्वों का परमाणु क्रमांक संख्या याद करना पड़ेगा एवं संकेत, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के साथ जो बाहरी कोश में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो दूसरे को गति देने की प्रवृत्ति हो रखता है, उस तत्व के ऊपर आपका प्लस आवेश होगा। अगर वही एलिमेंट्स आपका, वही आपका तत्व कोई स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या करेगा, दूसरे से जब ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस लेसन में आपको सब कुछ हम बताएंगे कि किस तत्व के ऊपर प्लस होगा और किस तत्व के ऊपर माइनस आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए कि ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर आपका प्लस है, तो कैसे आया है। तो इसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सोडियम होता है, सोडियम, इसका संकेत क्या होता है, निम्न होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जब इसका विन्यास करेंगे अपोह के नियमानुसार तो हम देखेंगे कि 1s2 और 2s2 और 2p6 होगा, 3s1 होगा। ये चीज आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन इस लेसन को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कि क्या क्या चीज होती है, किस प्रकार होती है, किसके कारण इनके ऊपर प्लस आवेश आता है, किसके कारण इनके ऊपर माइनस आवेश आता है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम यहाँ तक आप लोगों को नया नया चीज लग रहा होगा, तो हम यहाँ से अब थोड़ा सा और पहले जा रहे हैं, केवल आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले थोड़ा बहुत पहले हम चल रहे हैं। हम लोग क्लास में आप लोगों को बताया भी गया था कि किस प्रकार जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ रहते हैं और किस प्रकार रहते हैं, किसमें रहते हैं, वो किस तरीके चक्कर लगाते हैं, सारी चीज आपको बता के दिया गया है। अगर आप लोग भूल गए होंगे शायद 1 आध महीने की पढ़ाई में, आप
भूल गए होंगे, नहीं रिवीजन किए होंगे, नहीं दोहराए होंगे, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या क्या होते हैं, किन कणों से मिलकर आपका परमाणु बना होता है। ठीक है, तब थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग जाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे, और बाकी जब चीज आपका क्लियर हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे अपना जो आपका फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार इसको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे परमाणु। परमाणु यह सूक्ष्म कण होता है जो शुरुआत अवस्था में रहता है एवं दूसरे से किस प्रकार क्रिया करना है, ठीक है, और नया यौगिक किस प्रकार बनाना है। अब हम ये देखेंगे जो आपका एटम होता है, एटम मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना होता है। वैसे तो जब हम अधिक ऊपर की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको अभी ये भी दिखाई देगा, जानने की कोशिश अगर करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर का जो कण होते हैं 30 से अधिक भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें यह जानना है कि मुख्यतः इन किन किन कणों से मिलकर बना है। तो पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका होता है प्रोटॉन, तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो 3 कण होते हैं, ये जब 3 कण आपस में मिल जाते हैं तो एटम का निर्माण होता है। ठीक है, एटम का क्या होता है, निर्माण होता है। आखिर ये 3 कण हैं कि ये तीनों कण एटम के कहां रहते हैं। ठीक है, ये जो 3 कण हैं आपके कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये कहां रहते हैं ये जानना सबसे पहले हमको क्या है, जरूरी है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराएंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया कराने नहीं आएगा तो उस रासायनिक समीकरण को किस तरीके से आप दर्शाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग को केवल बेसिक चल रहा है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में लेसन से संबंधित सारी चीजें बताई जाएंगे। इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको इसलिए बता देना है बेसिक चीजें कि इस लेसन में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें आपको पढ़ाई करते समय कोई बाधा ना हो, जिससे आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो आपका कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ हो, क्लियर है। अब हम देखेंगे, बताएं आपका परमाणु। ठीक है, एटम 3 कण से मिलकर बना है, अभी भी लिखे थे। जो आपका एटम होता है, जो आपका परमाणु होता है, इसमें केंद्र पाया जाता है, नाभिक जिसको बोला। ठीक है, क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। ये आपका क्या हो गया, नाभिक। अब नाभिक के बाहर क्या होता है, कोष पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर क्या होते हैं, इसमें कोष पाए जाते हैं। ये जो आपका बीच वाला अंदर वाला चीज है, ये आपका क्या है, नाभिक है। ये आपका क्या है, नाभिक है। नाभिक में आपका जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये यही पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं N-P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, आपके नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक के बाहर ये गोल को राउंड करके आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कोष बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, ये जो आपका कोष है नाभिक के बाहर, ये जो कोष है, ये कोषों का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, सब सेलों से मिलकर हुआ, जो उपकोष होते हैं। साइड में लिख दे रहे हैं, आप इसको लिखते चलेंगे धीरे धीरे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगा तो हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखे आपका क्या है, कोष है। अब ये जो आपका कोष है, इस कोष का निर्माण कैसे होता है, सब सेल जिसको बोला जाता है, सब सेल जो होते हैं जिसको उपकोष। ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं, जो आपके सब सेल होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो कोषों का निर्माण होता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इधर छोड़ रहे हैं, केवल आपको बता रहे हैं क्या क्या चीज होता है, कैसे मिलते हैं। ठीक है, अभी हम पूरा क्लियर आपको करेंगे कोषों को किससे दर्शाते हैं, सब सेलों को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, कोषों को अगर हम देखेंगे तो इसको एन से दर्शा देते हैं। जो आपका सब सेल होता है, सब सेल भी आपके कितने होती है, 4 सब सेल होते हैं। पहला आपका होता है यश,
सेकंड आपका पी होता है, थर्ड आपका डी होता है, फोर्थ आपका एफ होता है। आप लोग सुने भी होंगे, बुक में भी देखे होंगे कि एसपीडी आपको दिखाई दिया होगा। ये क्या होते हैं? ये सब सेल होते हैं जिसको कोष बोला जाता है। ये यही उपकोष जब आपस में मिलते हैं तो सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं, कोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो नाभिक है, नाभिक के बारे में क्या बताएं आपको? कोष है, क्लियर हो गया होगा। अब इन कोषों को नंबर वाइज हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं। फिर इसी को अल्फाबेटिकल में जाकर दर्शाना होता है तो आपका के आता है, यल आता है, यम आता है और यन आता है। इसको हम दर्शाते हैं। ये जो आपका फर्स्ट कोष होता है, यहां लिखे हैं कोष, ये जो आपका फर्स्ट कोष होता है ये कितने सब सेलों से मिलकर बना होता है? कितने सब सेलों से मिलकर बना होता है? एक सब सेल से मिलकर बना होता है। देखिए यहां भी आपको समझना है थोड़ा थोड़ा, और साइड में जो आपको बता रहे हैं यहां भी आपको क्या समझना है। जब तक ये और ये नहीं समझेंगे आगे वाला जो पॉइंट आएगा क्लियर नहीं होगा आपका। ये आपका क्या सब सेल है? एसपीडीएफ। एस का मतलब साफ होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूज होता है, एफ का मतलब फाउंडेशन होता है। आपको घबराना नहीं है। पहला जो आपका सब सेल होता है, जो कोष है, ये किससे मिलकर बना है? सब सेलों से पता ही है। पहले में कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक सब सेल होता है। यस में कौन? एक में क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। जब आपका ये सेकेंड कोष है, क्या है? ये आपका सेकेंड कोष है। सेकेंड कोष में कितने सब सेलों से मिलकर बने होते हैं? 2 सब सेलों से, यस और पी। तीसरे में देखेंगे ये किससे मिलकर बना होता है? एस पी और डी। चौथे में देखेंगे आपको एस पी डी और एफ। आपको पता चल गया नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के बाहर जो आपका कोष होता है क्या होता है? आपका कोष होता है। 1 2 3 4 5 सब क्या क्या इसको दर्शाया है। इधर के मिलन से भी दर्शाया। घबराना नहीं है आपको इस वीडियो में। थोड़ा आपको नया लग रहा होगा क्योंकि आप लोग अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, जब धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे 2-4 महीना आपका बीत जाएगा तो बेसिक चीजें जो होती है, जो तेज में हमको पढ़ना है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। क्योंकि अभी अभी ये आपको क्या लग रहा है? नया नया लग रहा है। क्योंकि होता है क्या? अगर 9th में पढ़े होंगे, लेसन तो है 9th में, अगर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा नहीं बहुत समझ में आ रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार बताया जा रहा है, कि क्या होता है ये। ठीक है, आपको ये पता चल गया। ये आपका क्या है? सब सेलों से मिलकर किसका निर्माण होता है? कोषों का। अब ये जो आपके सब सेल होते हैं एसपीडीएफ, इनका जो निर्माण होता है किससे होता है? तो कक्षक से होता है। कक्षक, जिसको ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। फर्स्ट आपका जो सब सेल है एस पी डी और एफ, इसमें क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? ऑर्बिटल, इसको कक्षक बोलते हैं। एस में आपका कितना ऑर्बिटल पाया जाता है? 1 ऑर्बिटल। पी में आपका 3 ऑर्बिटल। डी में आपका 5 ऑर्बिटल। एम में आपका 7 ऑर्बिटल। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब जो आपका ये दिखाई दे रहा है 1 3 5 7, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में कितने ऑर्बिटल? 7। आपको इतना चीज बता दिए हैं, इतना चीज बताए हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में है और जो आपका परमाणु है क्या? आपका परमाणु कितने कण से मिलकर बना था? 3 से मिलकर बना था, आपको बताया है। एक आपका छूट रहा, देखिए 2 तो अस्थायी हो गए हैं, लेकिन आपका एक इलेक्ट्रॉन है क्या है? वही छूटा है। और वो कहाँ रहते हैं? यही आपका जो बताया है, जो आपका सेल होता है, कोष होता है। ठीक है, इसी कोष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब उनका अस्थायी रूप कहाँ है? तो बताया आपको सभी कि जो आपका सब सेल होता है, सब सेलों का निर्माण किससे होता है? सब सेलों से होता है। फिर अब आगे हम देखेंगे इन सब सेलों का जो निर्माण हुआ है किससे होता है? इनका ऑर्बिटलों से होता है। अब इसी ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसी में ये क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल जो आपका होता है
एक जो ऑर्बिटल आपका होता है, ठीक है, ऐसे डब्बेकार होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। मतलब ये आप लोग घड़ी देखे होंगे, ऐसे घड़ी चलती है कि नहीं? फिर घड़ी को अगर देखा जाए ऐसे चल रही है तो आपका ये क्लॉकवाइज सीधा चल रहा है, और इसमें क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज चलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चलेगा। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। फिर आगे हम देखेंगे, थोड़ा इसको मिटा देना है। अगर आप लोग क्लियर नहीं हुआ, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसकी शॉर्ट लेना चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको ये धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे जो आपके तत्व होते हैं, उन तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है एवं उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा तो आपको इतना चीज बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में रहते कहाँ हैं और किस प्रकार रहते हैं। आगे देख रहे हैं। अब उदाहरण देखते हैं। सपोज हम सोडियम ले लिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, याद करना पड़ेगा। ये आपका क्लियर हो गया कि आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस तत्व की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब हम ये देखेंगे, ये जो आपका यस होता है और यस और पी होता है, यस पी और डी होता है, ये आपका क्या सबसेल है। अभी भी बताया यस पी डी और एफ। आपको ये भी बताया है कि यस में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में आपका 7। और आपको ये भी बताया है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ऑर्बिटल को पहले हम दर्शा लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। देखिए ये आपका यस का है, ये आपका पी का है, ये आपका डी का है, 1 2 3 4 5, और ये आपका बनाएंगे कितना ऑर्बिटल? 7। आपको ये लग रहा होगा कि रानू सर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, और हमारे बुक में क्लास 10 के जो आपका पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में नहीं दिया है। हम उससे पहले, इसको जानने से पहले आपका जो बेसिक चीज है उसको आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज पता रहेगा तो अब आसानी से इस तत्व के ऊपर आवेशों की संख्या को बता पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा, जब आवेशों की संख्या ही नहीं बता पाएंगे कि इस तत्व के ऊपर कितना आवेश है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कराएंगे? नहीं करा पाएंगे, आपको दिक्कत होना चालू हो जाएगा। ये आपका क्या है? एफ है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑर्बिटल हो गया। यस में आपको हम बताए हैं कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं? 2। अब बताइए इसका एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितना है? 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। इसमें कितना हो जाएगा? 10। इसमें कितना हो जाएगा आपका? 7 है, एक में 2 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब देखिए ये आपको लिखे हैं ये आपका क्या है? सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? है 11 है। अभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे देखिए, एकदम आपका को घबराना नहीं है, ठीक है। जब आप घबरा जाएंगे कि क्या क्या चीज बताया जा रहा है, हम इसके बारे में कभी सुने ही नहीं है, तो आपको दिक्कत होना चालू हो जाएगा। हिम्मत रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर आप बैठ जाइए, पीछे कर लीजिए, फिर इसको जो हम बोलना है सुनने की कोशिश कीजिए एवं उस पर विचार कीजिए और सोचिए कि क्या से क्या किया जा रहा है और क्या होता है और इसमें कितना क्या पाया जाता है। जब ये आप लोग मन में सोचेंगे तो आपका जो धीरे धीरे जो कंफ्यूजन है धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? दूर होता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी से
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बता दे रहा, अब यहाँ हम लोग आते हैं उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 2 गो, P में 3, B में 10, F में कितना 14। ये 1 2 ये देखिए यहाँ पर यस है, यस में ऑर्बिटल 1, P में 3 क्लियर है, D में 5 क्लियर है, F में आपका 7, 1 में 2, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे इनको क्या करना, भरना है। आगे देखते हैं, देखिए ये आपका यस है और ये जो कोषों की संख्या को दर्शा रहा है, कौन सा कोष आपका, फर्स्ट है। फर्स्ट में देखेंगे और जब हम इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला कोष है, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका होगा पहले कोष में पहले जाएगा, फिर जब इसमें पूर्ण हो जाएगा तो दूसरे कोष में जाएगा, जब इसमें पूर्ण हो जाएगा तो तीसरे में जाएगा, जब तीसरे में पूर्ण हो जाएगा तो चौथे कोष में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका पहला कोष है तो हम लिख देंगे फर्स्ट, यस। सेकेंड को देखेंगे, यही ना आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, यस। 2 में जो आपका सेकेंड कोष है कौन कौन से सब सेल है, यस और पी है, क्लियर हो गया। अब तीसरे में देखेंगे यस पी और डी है, यस पी और डी दिखाई दे रहा होगा तीसरा कोष। हम आपको उदाहरण बताए थे, सोडियम को सबसे पहले ले ले रहे हैं। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 आपको पता है क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल। इसमें भी कितना, 2। पी में कितना हो सकता है, 6। अब देखिए टोटल को जोड़िए, कितना हो रहा है, 2 2 4, अच्छा कितना हो गया, 10। लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11, तो कितना बच रहा है, 1। अभी आपका क्या है, जगह है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहां से जो आपका सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस में 2, इस एस में 2, पी में आपका 6 और तीसरा वाला जो आपका कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 1। अब देखिए, अब यहां से आपको थोड़ा सा और जानना जरूरी है, ठीक है, कि संयोजकता क्या होती है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, जो वैलेंसी होती है। किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। ये आपका क्या है, सोडियम, तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसका जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर ये दूसरी को दे दे तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। हम थोड़ा इसके क्या बोलते हैं डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग 10 में हैं, केवल आपको थोड़ा बहुत जानने की क्या आवश्यकता है, अंदर जाएंगे तो आपको दिक्कत होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इतने पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे को देने की कोशिश करेगा। आपको बता रहे हैं जो आपका तत्व होता है उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाता है तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर देने की, दूसरे के देने का गुण रखते हैं तो उन तत्वों के ऊपर प्लस आवेश होगा। और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनके ऊपर माइनस आवेश लगता है, ठीक है। तो आप लोग आवर्त सारणी में देखे होंगे, ठीक है, 118 आपके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्सों के ऊपर, उन तत्वों के ऊपर अलग अलग आवेश है, प्लस है, किसी के ऊपर माइनस है, किसी के ऊपर 1 प्लस है, किसी के ऊपर 2 प्लस है, किसी के ऊपर 3 प्लस है, किसी के ऊपर 4 प्लस है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं एवं उनका जो समीकरण होता है किस प्रकार दर्शाया जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीज है, किस प्रकार किस तत्व को और यौगिक आपस में मिला है तो नया चीज आपका बने, और बनने के साथ साथ उन चीजों को किस तरीके से हम
समीकरण के माध्यम से दर्शाएं। आप लोगों का आज का होमवर्क है 1 से लेके कम से कम 30 तक तत्वों का नाम